हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार, जय राम जी की। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा नौवीं की गणित है। कक्षा नौवीं की गणित है, अध्याय 1 है, पाठ का नाम आपका संख्या पद्धति है। और प्रश्नावली आपकी कितनी है? 1.1 है। और जी आपका क्या क्लास कितनी है? जी आपकी छठवीं क्लास है। छठवीं क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो हमने इसकी क्लास 5 में, अब तक क्लास 5 में बताया था आपको, उदाहरण लगवा दिए थे हमने इसके सारे। क्लास 5 तक, 5वीं में हमने आपको उसके उदाहरण, पूरा उदाहरण 2 बताया था। और क्लास 4 में आपका उदाहरण 1 है, 1 करवा दिया था हमने। और क्लास 3 में आपके हमने वो संख्या पद्धति के बारे में, संख्या को परिभाषा लिखवाई है। तो जी हमने उसमें क्लास 1 से लेकर 3 तक हमने फिर पूरा इंट्रो दिया है। क्लास संख्या पद्धति का क्या होती है, उसकी परिभाषा सब हमने बताया है। अगर नहीं देखे दोस्तों आपने वो वीडियो, पहले भी जाके देख लें, फिर आपको कुछ इसमें जाके समझ में आएगा। तो ठीक है, यहाँ पर बताएंगे, हमने आपको बताया भी है इन तीनों चार के बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो आपको जी अगर डेफिनेशन पता होंगी परिमेय संख्या क्या होती है, तो आप इस आंसर का जवाब तुरंत सुन के दे सकते थे। आप पहले हमारे पिछले क्लास 1 से लेके 3 तक देख ले, 3 4, और आपको देख लोगे ना, तो हम आपको कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आप पढ़ के जवाब दे सकते हो। बिल्कुल आप पढ़ लोगे, तुरंत आप जवाब दे दोगे। इसमें कोई कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन कैसा है, इससे आपसे जब पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, क्या 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 शून्य एक, आपसे पूछा शून्य मतलब 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, जहां P और Q का है पूर्णांक हो, Q बराबर 0 ना हो चाहिए। ठीक है, तो अपना एक कंडीशन भी अप्लाई करना है, 0 P बटे Q के रूप में भी लिखने हैं। तो भैया 0 आपका परिमेय संख्या है कब? जब Q बराबर करना हो चाहिए, Q बराबर क्या आवे, 1 आवे। अगर ऐसा लिखो तो जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे रूप में तो जो परिमेय संख्या है, ऐसे रूप में जो परिमेय संख्या है, अगर तुम a को उल्टो कर दो, 1 हम पका दो नीचे 0, तो जो भाई परिमेय नहीं है, ये ऐसा कर दो तो भाई कैंसिल, जो तुम्हारी परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर तुम्हें इनने क्या क्या था, Q बराबर 0 बसना चाहिए, Q के स्थान पर नीचे Q रहा है, तो नीचे Q बराबर 0 ना आ चाहिए। अगर Q बराबर तुम 0 आवा तो परिमेय संख्या नहीं। और अगर तुम Q बराबर 1 आ जाए, 0 वहां छोड़ के कछु भी आ जाए, मतलब 0 वहां छोड़ के Q के स्थान पर कछु भी आ जाए तो परिमेय संख्या है। तो Q के स्थान पे यहाँ पर 1 आया, अगर यहाँ पर 2 आ जाए, अब 2 ले जाए, माइनस को 1 आ जाए, कछु भी आ जाए, 0 बटे माइनस के 2, सब 0 का परिमेय संख्या कब है? जब Q बराबर 0 बस ना आवे। Q बराबर 0 ना आगा, Q बराबर 0 आओ तो परिमेय संख्या ना, कोई भी संख्या हो तो परिमेय संख्या ना हो जाए। आप इसमें लिख सकते हो। क्या पूछा? तो इसमें क्या है, शून्य परिमेय संख्या, तो कहते ना उत्तर में हाँ, हाँ बोल दोगे, हाँ लिख दोगे, तो उत्तर में हाँ लिख देना। क्या इसे P बटे Q में लिख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते? जब कब लिख सकते? जब Q बराबर का ना हो 0 ना, Q बराबर 0 ना हो चाहिए, जब लिख सकते हैं। Q बराबर 0 ना हो तो P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऐसा लिख सकते हैं, P बराबर कितना, हाँ, तो P बराबर का लेते हैं अपन 0, Q बराबर 1 है, ऐसा। P बराबर पूछा ना अपन से, इसको कैसे लिख सकते हैं, P बराबर 0, Q बराबर 1, ठीक है। और तो इसे कैसे लिख सकते हैं अपन, अर्थात लिख दो कैसा, 0 बटे Q। तो ये आपको P बटे Q के रूप का हो चुका, ठीक है, जब बन गया ना P बटे Q के रूप में, तो ऐसा बना लेना अपन को, ठीक है। तथा Q बराबर का नहीं है, 0 भी नहीं है अपना, Q बराबर का नहीं है, 0 नहीं है। देखो Q बराबर 0 कहते हैं, इनने कहा था कि Q बराबर 0 ना हो चाहिए, तो Q बराबर 0 नहीं लाने, 0 बटे 1 हो जाएगा। तो भैया एक तो करने हाँ लिख देने, आपको थोड़ी सी ऐसे लिख देने 0 बटे 1, तथा Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, हम पूरी कंडीशन अप्लाई कर दी।
ठीक है, तो बस दोस्तों इसको हम मिटाते हैं और नीचे के क्वेश्चन कर पाते हैं आप लोगों को, ठीक है, समझाते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कब, तो आपके उसमें ऑब्जेक्ट में पूछ जाए, खालिस्तान में पूछ दे या 70-70 में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को कैसे करें, 3 और 4 के बीच के बना 6 परमेय संख्या निकालें। 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या निकालने बना, तो भाई परमेय संख्या के 2 परमेय संख्या के बीच में अगर 2 परमेय संख्या है तो भैया 4 भी तुम्हारी परमेय संख्या, 3 भी परमेय संख्या। अभी हमने आपको क्या बताया था, पी बटे क्यू के भाई बटे में 1 मान लो, तो भाई बटे में 1 मान लो। तो जब परमेय संख्या 4 जो सी संख्या है सबके बटे में हर एक रहता, तो वो परमेय संख्या होगी, पी बटे क्यू के रूप में देख रहे, लेकिन आपको दिखती नहीं है, ऐसी लगी रहती है, दिखती नहीं कि बटे में भी 1 है, जो देखा तो नहीं है एक तो मैं, लेकिन सबके बटे में 1 होता है, तो भाई यदि पी बटे क्यू के रूप में लिखी रहती है तो इनको परमेय संख्या माना जाता है, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच में बना 6 परमेय संख्या निकाल ले। और एक चीज और हो गए, तो 3 और 4 के बीच में अगर 2 परमेय संख्या के बीच की परमेय संख्या निकाल ले, 2 परमेय संख्या के बीच में अनंत अपरमेय संख्या होती, 2 परमेय संख्याओं के बीच में क्या, 2 परमेय संख्याओं के बीच में क्या, 2 परमेय संख्याओं, 2 परमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्या होती है, अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्या होती है, अनेक परमेय संख्या होती है, हम आपको जो बता रहे हैं, ठीक है। तो भैया आपसे एक जो देख रही हो, 2 परमेय संख्या के बीच में बहुत सारी परमेय संख्या होती हैं, आप उनको गिन नहीं सकते, अपरिमित रूप से अनेक परमेय। कैसे, जैसे यहाँ पर 3 है, अब 3 के आगे तो पॉइंटर में 3.1 चलेगा, 3.2 चलेगा, इनके अंदर 3 ऐसे चलेगा, 3.11, 3 बहुत सारे 3.12, फिर 3.31, 3.1, ऐसी बहुत सारी होती संख्या इनके बीच। अगर ये यहाँ से यहाँ पे 9 की बात तो 4.1, लेकिन आपको दिखता नहीं है ना, हाँ सब इनके बीच में, इसलिए तो बहुत सारे परमेय संख्या। अब यहाँ पर 3.1 है, तो दशमलव हटाओ तो तुम 31/10 बन जाना, ठीक है। अगर तुम मान लो 3 दशमलव कितनी लगी, 3.22 है, तो ये दशमलव हटाओ तो 322 बटा तुम्हारा कितना हो जाना 100, ठीक है। 31/10 भी में तो ऐसे भी लिख सकते कि 31/1 10 लिख दो, 322/100 लिख दो, जैसे कि आपके इच्छा लिख सकते हैं। अब बस 3.5 लिखो, सही को 0.65/10, आप ऐसे सोच के लिख सकते हैं, लेकिन आपको दिखाना है निकाल के, तो आपको देखो 10 और यहाँ पर 36/10, 37/10 ऐसे निकाल नहीं सकते, सब इसके अंदर ही आएंगे। ये आपने पकड़ लिया है, यहाँ पर देखो, एक बात नोट करो, यहाँ पर देखो, ध्यान दो। अभी हमने आपको यहाँ पर बताया, अब तो जी बात करेंगे, क्या पता कि 2 परमेय संख्या के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है। यहाँ से सोचें, अगर आप जो हम आपको बताएं, देखो अब ई पे तो 3.1 हुई है, 3.2 हुई है, 3.3 हुई है, 3.4 हुई है, 3.5 हुई है, ऐसे बढ़त जाए। अब इनके सब के दशमलव हटा दो, 0 बढ़ जाए, 1 को हटा दो, 1 में 0 बढ़ जाए, 1 को हटा दो 10, ई को 10। तो भैया देखो 31/10 और इनके हर समान है, ऊपर की संख्या बस बदल रही। ऐसा करें अपन कि हर समान बना ले कर भी, क्या नीचे के हर समान कर ले कर भी, और ऊपर की का बदलत रहा कर भी, बस ठीक है। तो ये आपको परमेय संख्या निकाले, ये इन्हीं की बीच की हैं। अब इनके बीच में तो बहुत सारे, चार जितनी छांट के, चार जोन से छांट के लिख दो। अब 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, अब जे भी आपका आंसर कर दोगे तो जे भी आपका सही होगा। तो बस आपको निकाल के बताना, तो वो हम आपको बता दें कैसे निकालोगे, जो आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 4 के बीच में निकालना है अपना, 3 और 4 के बीच में क्या निकालना है, 6 निकालना। कितनी, 6। तो बहुत अच्छा तरीका बता भी आप, हाँ बस और कुछ नहीं। वीडियो पूरा देखें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना मेरे दोस्तों के साथ, अगर आपसे समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना है। तो देखो 3 और 4 के बीच निकालना है अपना, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच में 6 निकालना है।
6 निकालना, माइंड में सोचा 6 निकालना है। अब 6 से तुम्हें बड़ी कोई भी संख्या, 6 से कितनी, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10, चार जो संख्या से गुणा कर दो। लेकिन भाई 6 से ना करिए, तो काम पाल जाए तुम्हें। 6 से बड़ी तुम कोई भी संख्या को इमें गुण, 6 से बड़ी 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, जितना करनो कर दो, ठीक है। अब आपसे इतने को कर देना। अब हमने यहाँ पर अभी आपको क्या बताया था, जब बटी में 10 आया था, 10 आया था ना, तो आपको 10 दिखा दें गुणा करके ऊपर नीचे सामने, 10/10 का गुणा कर दो, 10/10 का गुणा कर दो, ठीक है। अब 10/10 का गुणा कर दिया हमने, ठीक है, गुणा कर दिया, कोई टेंशन। 10/10 का गुणा करो, हर समान बनाना, तो भैया हर समान 10 दिया ऊपर 30 हो जाए, 10 दिया 30 और बटे में 1 मान लो इसके, तो 10 एकम 10 आ जाएगा। और इसके बीच में और लगा दो, 10 चौके 40/10। हम आपको समझावे की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपको बतावे कि सवाल कुछ करवावे कि उसमें समझा रहे। अगर आपसे एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसके सारे क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। हर समान कर ले, यहाँ पर देखो हर समान है और बस मध्य पद अलग है, मतलब अंश अलग है, तो मध्य पद भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। देखो चूंकि काली को चूंकि हर समान है इसलिए, और इसलिए क्या, चूंकि दोनों का अंश समान है, बात दोनों के हर समान है, इसलिए मध्य पद भी क्या होगा, मध्य पद भिन्न भिन्न, मध्य पद भिन्न भिन्न है और मध्य पद भिन्न भिन्न है, जो तो अलग है, मध्य पद के अंश भिन्न भिन्न है, तो इसलिए इसके मध्य पद भी भिन्न भिन्न होंगे। इनके हर समान है और इनके का अंश का है, अंश भिन्न भिन्न है, तो इसलिए इसके मध्य पद भी भिन्न होंगे। तो जो आपको इसलिए कुछ नहीं लिखना चूंकि, लेकिन हाँ इसके चूंकि हर समान पर लिखना, चूंकि हर समान है, इतना लिख दोगे चूंकि हर समान है, इसलिए 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 कहते हैं अब इस पर, इसलिए कहो से ई के आगे की लिखना बना, ई के आगे को इनके पीछे की, तो 30 के यहाँ क्या का 31 ओपन बटे 10, 31 के आगे 32/10, 32 के आगे 33/10 और 33 के आगे 34/10 और 34 के आगे 35/10 और 35 के आगे 36/10 और 37/10, 38, 39। आपको 40 नहीं लिखना है क्योंकि 40 के तो पीछे ही खिंचाना है, 40 लिख देंगे तो जिस टाइम हो जाता है 2 4 12 निकल जाएगी। अब इनके दोनों की बीच खिंचाना है, तो बीच तो भैया इनकी तो जो बीच ना कहा जो 40 आ जाए तो खुद ही यानी, तो बीच तो कहाँ, ये बीच तो जो इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा बीच में, तो बीच में इतनी संख्या भागते भी तो 31 से है, जैसे 32 13 14 पहले सब मिल लिया, चलो जैसे 31 से लेके आप 39 तक ये सब में 31 39 40 हर तो सबके सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको हम यही समझाना चाह रहे थे, इसमें जे भी आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी तो अपन ने कितना 10 का गुणा किया ना, 10 का, अब 6 निकालना थी, 6 के 10 7 का भी गुणा करोगे, 7 से तुम हर समान करोगे तो उससे भी निकल आएगा। जी ऐसा निकाला आपने, ठीक है, आपको फिक्स निकालने, ज्यादा नहीं निकालने, मतलब 6 से आप बड़ी संख्या 7 का गुणा करोगे, 6 से बड़ी 7, 6 से बड़ी 7 का करोगे तो यहाँ पर आपकी फिक्स निकलेंगी परिमेय संख्या, जितनी पूछे उतनी निकले, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, 7 का गुणा कर दो, 7 क्या ऊपर 21 होते हैं, नीचे 7 एकम 7 हो जाएगा बटे, और आपने 7 चौके 28 कर दो, बटे में 7 लगा दो। अब इनके भी हर समान है तो ऐसे लिख दो चूंकि हर समान है, कर दो चूंकि हर समान है, हर समान है, हर समान है, चूंकि दोनों की का हर समान है, तो लिख दो चूंकि हर समान है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए तो तुम्हें पता है कि इनके हर समान है, दोनों की हर समान है, जी बस बदल अलग है, अलग है, तो जी भी बदल है, तो अपना गिनती के इसलिए का, इसलिए 22/7, 21 के में 22 आता और 23/7, 24 कहाँ तक लिखना, इसके पीछे 27 आता, 27 लिखना, 25 26 27, आपको टोटल 6 निकले, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, निकला है तकरीबन 22/7, 23/7, 24/7 और 25/7, 26/7। अब इनमें आपको जो पता करना है कि भैया सही है हमारी कि नहीं है सही, तो देखो इसके लिए आपको 22 में भाग लगा 7 को, तो 22 में भाग लगाओ 7 को, 7 तिया 21, एक बचा दशमलव लगाओगे
दशमलव लगाओ तो यहाँ पर 0 बढ़ाओगे, फिर यहाँ पर तुम्हारा 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा तो 7 एकम 7, 3 बचेगा। तो यहाँ पर 3.1 के अंदर 7 3.14 लगभग कछु आया। तो उसे कुछ नहीं, मतलब तो मैं 3.14 तुम्हारे भैया 3 और 4 के बीच में मिला है, तो मैं 3.14 3 और 4 के बीच में 3.14 या 3.14 यहाँ पर कहीं पर होगा, इसमें कहीं होगा, तो 3.14 इसमें मिल रहा है, मतलब सही है। अगर तुम्हारा 3 के पीछे आता कितना 2 कछु में हो तो तुम पीछे होगा 3 से पीछे। अगर आगे कट जाता 4 के 4.1 आओ तो के 4.2 3 आओ तो 4 से आगे पहुंच गए अपन। तो भाई एनआई के अंदर आता तुम कोनों में भाग लगा दो, 27 में लगाओ ना भैया, तो 27 में भी 7 को लगाओ तो 7 21 से 3 ही आएगा और 3 के बीच में आएगा। तो दशमलव लगा दो, यहाँ पर 0 बढ़ाओ, 7 8 56 3.8 आया। तो भैया देखो 3.8 बिल्कुल यहीं पे है, यहीं बीच में है जी। आपने चेक कर लिया, जांच कहलाती है, आपने पता कर लिया कि हमारे सब सही लिखे हैं। जो आपको समझ में जरूर आओगे, ये थोड़ी मोड़ी तो आओ ये समझ में। आप हमने यहाँ पर 7 किया, तुम 6 की जगह 7 का 6 करोगे तो एक कम पड़ जाएगी, फिर आपको एक निकालनी पड़ेगी, एक आप फिर निकालनी पड़ेगी। इसलिए कम ना पड़े, एक बड़ी संख्या में गुणा करो जी में अटका ही लोने करें। जब हमने 10 का किया था ना गुणा, 10 में तो कितनी निकली होंगी, 9 निकली थी। गिन रही हो, आपको पीछे वीडियो देख के बैक करना, गिन लेना 10 के की निकली 9। अपन ने जब 7 का किया गुणा तो ये 7 से एक कम कितनी निकली 6, क्योंकि अपन इसमें से एक छोड़ देते वो नहीं लिखते, ठीक है, तो बे छोड़ देते सो बे नहीं लिखते, सो वो इसको कट जाते। तो 7 किया था 6 और 8 काटते तो 7 निकालते और 9 काटे सो 8 10 नहीं थी सो 9 निकलना है। ठीक है, जितनी बड़ी करोगे 12 करोगे तो तुम्हारी 11 निकलेगी। आपको जितनी चाहिए, अगर 6 चाहने थी तो 6 निकालने, 5 चाहने थी तो तुम 6 7 कुछ को गुणा कर दो, 5 गिन के 5 ही लिख देना, बिलात को बताने होते हैं। जितनी पूछी उतनी दो, ठीक है। अगर 6 पूछी 6 लेके और में 6 आंसर पूछे तो यहाँ पर अतः बस में लिख देना, अतः अभीष्ट परमेय संख्या, अतः आंसर में लास्ट में लिख देना था अतः अभीष्ट परमेय संख्या। तो आपकी परमेय संख्या कितनी है, अतः अभीष्ट परमेय संख्या कौन कौन सी है जी, लिख दो 22/7, 23/7 और 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28 नहीं आया, 28 तो भैया और कट जाएगा ना, सेम वही आ जाएगा। तो ये आपकी सब परमेय संख्या, ठीक है, आंसर इतनी हो जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो अगर आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ अपने शेयर करें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जयराम जी की धन्यवाद।